क्वेश्चन है यहाँ पर, इन ट्राइज येलो कलर इंडिकेट्स, कि ट्राइज सिस्टम के अंदर येलो कलर किसको इंडिकेट कर रहा है? चार ऑप्शन है, अमरजेंट, अर्जेंट, डेड और नॉट अर्जेंट। मैं छोटा सा इस टॉपिक को फास्टली समराइज कर रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना कि ट्राइज सिस्टम क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, ट्राइज सिस्टम क्या है? ट्राइज का सिंपल मीनिंग है क्लासिफिकेशन। ट्राइज का सिंपल मीनिंग क्या है? क्लासिफिकेशन। और किसका क्लासिफिकेशन? पेशेंट का क्लासिफिकेशन। किसके बाद में? आफ्टर मास कैजुअलिटीज, आफ्टर मास कैजुअलिटीज। इमरजेंसी में, इमरजेंसी के अंदर पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए उनको क्लासिफाइड करना पड़ता है। ट्राइज का सिंपल मीनिंग, ट्राइज का मीनिंग है सॉर्टिंग। ट्राइज का मीनिंग क्या है? सॉर्ट। और सॉर्ट का मतलब क्या है? डिवाइड करना। सॉर्ट का मतलब क्या है? डिवाइड करना। तो इमरजेंसी होने के पश्चात पेशेंट को किस प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है? क्लासिफिकेशन का मतलब है जिनको जल्दी केयर की आवश्यकता होती है उनको जल्दी केयर दिया जाता है और बाकी को थोड़ा डिले किया जा सकता है। तो इस प्रकार के क्लासिफिकेशन को, इस प्रकार के ट्राई सिस्टम को चार भागों में बांटा गया। इस प्रकार के ट्राई सिस्टम को चार भागों में बांटा गया। फर्स्ट है रेड, फर्स्ट कौन सा है? रेड। सेकंड है येलो, सेकंड कौन सा है? येलो। थर्ड है ग्रीन और फोर्थ क्या है? ब्लैक। फोर्थ क्या है? ब्लैक। इस क्वेश्चन के आधार पर मैं इनके चारों के अलग अलग नाम बता रहा हूं आपको। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया ट्राइज में येलो कलर किसको इंडिकेट कर रहा है, इस प्रकार से किसको क्या बोला गया? जो फर्स्ट है रेड कलर, रेड कलर को क्या बोला गया? रेड कलर को बोला गया एमरजेंट। एमरजेंट, रेड कलर को क्या बोला गया? एमरजेंट। या फिर इसका दूसरा नाम क्या बोल दिया गया? इमीडिएट, या इसको बोला गया इमीडिएट। रेड कलर को क्या बोलते हैं? इमरजेंट बोलते हैं या इमीडिएट बोलते हैं। येलो कलर को या तो बोला गया है डिलेड, थोड़ा डिले किया जा सकता है, इसको डिलेड बोला गया, या फिर इसको बोला गया अर्जेंट, या इसको क्या बोल दिया गया? अर्जेंट। ग्रीन कलर को बोला गया मिनिमल, ग्रीन कलर का दूसरा नाम क्या है? मिनिमल। और ब्लैक कलर को बोला गया एक्सपेक्टेंट, ब्लैक कलर को क्या बोला गया? एक्सपेक्टेड। तो ये चारों के नाम है यहाँ पर। रेड कलर को एमरजेंट या फिर इमीडिएट, येलो कलर को डिलेड या फिर अर्जेंट, ग्रीन को बोला गया मिनिमल और ब्लैक को क्या बोला गया? एक्सपेक्टेड। कुछ और मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको कि इमरजेंट और इमीडिएट के अंदर वो सारे पेशेंट्स आएंगे, वो सारे पेशेंट आएंगे जिनको सीवियर इंजरी है, जिनको सीवियर इंजरी है और विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू मिनट्स का मीनिंग मैं बोलूं 10 to 15 मिनट, विद इन फ्यू मिनट्स उनको किसकी जरूरत होती है? ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, इंटरवेंशन की जरूरत है। विद इन फ्यू मिनट्स किसकी जरूरत होती है? इंटरवेंशन की जरूरत होती है। इसके कुछ एग्जांपल्स क्या क्या है? इसके एग्जांपल चेस्ट इंजरी, चेस्ट इंजरी है, चेस्ट इंजरी है, हार्ड इंजरी है, हार्ड इंजरी है, चेस्ट इंजरी है, हार्ड इंजरी है। इसके अलावा एब्डोमिनल और थोरेसिक अनस्टेबल इंजरी है, एब्डोमिनल थोरेसिक अनस्टेबल इंजरी है, ब्लीडिंग है, सीवियर हैमरेज इसको बोल सकते हैं, सीवियर हैमरेज है, ये इसके अंदर आएगा। इसके अलावा जहां पर रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज है, रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज है, उस कंडीशन में कौन से कैटेगरी में आएगा? रेड कलर में आएगा। विद इन फ्यू मिनट्स ट्रीटमेंट देना होता है। इसका जो ट्रीटमेंट है यहाँ पर वो डिले किया जा सकता है, कितना तक? 1 आवर तक डिले किया जा सकता है। हालांकि ट्रीटमेंट इनको जरूरी होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है? नीडेड होता है, लेकिन कुछ टाइम तक डिले किया जा सकता है। उसके बाद में इनको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। यहां पर क्या होता है? इंजरीज मेजर होती हैं, इंजरीज मेजर होती हैं बट लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। यहां पर क्या है? लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, तो ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर्स हो गए, फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर्स हो गए। इसके अलावा रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज यहां पर नहीं होता है, रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज यहां पर नहीं होता है। तो वो सारे एब्डोमिनल, एब्डोमिनल प्लस थोरेसिक, एब्डोमिनल प्लस थोरेसिक, वो सारे वुंड और वो सारी इंजरीज जिनको अपन क्या बोल सकते हैं? स्टेबल बोल सकते हैं, जिनमें ब्लीडिंग होती है पर मिनिमल ब्लीडिंग होती है, उसको अपन किस कैटेगरी में डालेंगे? येलो कैटेगरी में डालेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट है ग्रीन कैटेगरी। ग्रीन कैटेगरी की अपन बात करते हैं तो ग्रीन कैटेगरी के अंदर वो सारे माइनर लेसिरेशन, यहाँ पर 3 आवर तक से लेके डेज तक क्या किया जा सकता है? इसको डिले किया जा सकता है, ट्रीटमेंट को डिले किया जा सकता है। इसका मेन काम यहाँ पर अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो ग्रीन में क्या रहेगा? ग्रीन के अंदर यही रहेगा कि ग्रीन को करना है सिर्फ ट्रांसपोर्ट, ट्राइज एरिया से दूसरी जगह पर क्या करना है? ट्रांसपोर्ट करना है। यहां पर माइनर लेसिरेशन हो सकते हैं, माइनर लेसिरेशन हो सकते हैं, माइनर फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, माइनर फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। तो ये सारा का सारा, तो यहां पर लास्ट जो बचा है ये डेड है, ये डेड है। इनकी बहुत सारा वैसे क्लासिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पर नो पल्स है,
नो पल्स है, नो बीपी है, ये सब यहाँ पर अवेलेबल। और प्यूपिल जो है, प्यूपिल है वो फिक्स है और कैसी है, डायलेटेड है। तो इनके लिए नो नीड केयर का यहाँ पर कोई नीड नहीं है। तो ओवरऑल मैं बात करूं आपको कि ट्रायल सिस्टम क्या, ट्रायल सिस्टम पेशेंट का क्लासिफिकेशन है किसके अकॉर्डिंग, इमरजेंसी में उनकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया जाता है कि किसका कौन से क्लास में डिवाइड किया जाएगा, और उसी डिवीजन के आधार पर उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और इस ट्रायल सिस्टम को कलर कोडिंग सिस्टम बोलते हैं, और कलर कोडिंग इनको 4 कलर में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट जो कलर है वो रेड कलर है, सेकंड येलो है, थर्ड ग्रीन है, और फोर्थ कौन सा है, ब्लैक कलर। अगर इनके दूसरे नामों की बात करते तो रेड को बोला गया इमरजेंट है, इमीडिएट, येलो को डिलेड या अर्जेंट बोला गया, ग्रीन को मिनिमल बोला गया, और ब्लैक को क्या बोला गया, एक्सपेक्टेंट बोला गया। इमीडिएट और अर्जेंट, इसको इमरजेंट को क्या है, विद इन मिनट्स की इसकी जरूरत होती है, केयर का जरूरत होती है, इंटरवेंशन की जरूरत होती है, लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। ये कैसे होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो पेशेंट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, फ्यू मिनट्स में क्या इंटरवेंशन देना होगा, चेस्ट इंजरीज हो गया, हेड इंजरीज हो गया, एब्डोमिनल थोरेसिक अनस्टेबल इंजरीज हो गया, हेमरेज हो गया, जिसमें रेस्पिरेटरी और कार्डियक कॉम्प्रोमाइजेशन प्रेजेंट होता है। येलो के अंदर क्या होता है, 1 आवर तक ट्रीटमेंट को डिले किया जा सकता है, इसका दूसरा नाम डिलेड बोल दिया गया। इंजरीज वो है जिसमें रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं, उसमें फ्रैक्चर हो सकता है, और साथ में एब्डोमिनल थोरेसिक स्टेबल इंजरीज हो सकती है। ग्रीन को बात करते हैं, ग्रीन का दूसरा नाम बोल दिया गया मिनिमल, कुछ हावर से लेकर डेज तक इसको क्या किया जा सकता है, पोस्टपोन किया जा सकता है, ट्रीटमेंट को बाद में दिया जा सकता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि सबसे पहला काम क्या रहेगा कि जो ग्रीन कलर कोडेड के जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रायल एरिया से दूसरी जगह क्या करना होता है, शिफ्ट करना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये रहेगा। चौथा है डेड, जिनको एक्सपेक्टेंट बोला गया। तो एक्सपेक्टेंट बोला गया, ये वो क्लाइंट है जिनमें नहीं तो पल्स है, ना बीपी है, ना रेस्पिरेशन है, 60 to 80% बर्न जिनमें प्रेजेंट होता है वो सारे इस कैटेगरी में आएंगे। मल्टीपल ऑर्गन इंजरीज आ जाएगा, इसके अलावा डीप हेड इंजरीज आ जाएगा जिसमें पेशेंट क्या हो चुका होगा, डेथ, वो ब्लैक कैटेगरी में। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बोल रहा हूँ कि जो इमरजेंसी सिचुएशन उसकी 2 कंडीशन है, एक हॉस्पिटल सेटिंग की बात करते हैं, एक डिजास्टर की बात करते हैं। एक डिजास्टर की बात करते हैं, एक डिजास्टर का मीनिंग क्या है, जहां पर आपदा आई है, जहां पर कैजुअलिटीज आई है, तो वहां पर जस्ट इसका अपोजिट, ये पूरा का पूरा मैंने बताया आपका हॉस्पिटल सिनेरियो को बताया, वहां पर जस्ट अपोजिट रहेगा। अपोजिट का मीनिंग यही है कि अगर डिजास्टर सीन की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रायोरिटी किसको मिलेगा, ग्रीन पेशेंट्स को। सबसे पहला किसको मिलेगा प्रायोरिटी, ग्रीन को। ये मिनिमम ट्रीटमेंट के साथ में अब मैक्सिमम इनका रिकवरी हो सकता है, तो कैजुअलिटीज को और ज्यादा कम किया जा सकता है। तो सबसे पहले ग्रीन को वहां से रिमूव किया जाएगा, ठीक किया जाएगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा। यहां पर रिसोर्सेज का कम इन्वेस्ट किया जाएगा क्योंकि इनमें टाइम ज्यादा इन्वेस्ट